मेरे दोस्तों तुम सुनो फैसला, खता किसकी है, किसको दें हम सजा। मेरे दोस्तों तुम करो फैसला, खता किसकी है, किसको दें हम सजा। मेरे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड। स्कूल अहेड यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, एक यातायात बोर्ड है और उस पर इंडिकेट है यानी उस पर लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड। जैसे आप लोग जाते हो ना रोड पे, जैसे जाओगे तो देखो आगे जो है बोर्ड लगा रहता है सड़क के किनारे, उस पर लिखा रहता है आगे स्कूल है, सावधान रहिए, सावधान हो जाइए, आगे रंबल स्ट्रिप है, रंबल स्ट्रिप आती है, शायद ब्रेकर आता है, इस तरीके से मतलब बोर्ड पे लिखा रहता है। ये आमतौर से अमूमन जो है देखा गया है। स्कूल अहेड यानी कह रहा है स्कूल आगे है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो बोर्ड बना हुआ है और लिखा हुआ है। ये देखिए मान लीजिए इस तरीके से ये जो है स्कूल अहेड, ये जो स्कूल अहेड ये लगा दिया गया रोड के किनारे और लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल आगे है। विद साइड ए, विद साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी उसकी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4। अच्छा, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, What will be the area of this सिग्नल बोर्ड? सिग्नल बोर्ड का आपको एरिया निकालना है, डेट्स इट। अब कुछ नहीं करना है, इस पर ध्यान देना। देखिए सबसे पहले तो हम देख ले भाई कि अब जब ये है तो ये भी ए, ये भी ए। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है जानते हो? पेरीमीटर का मतलब होता है ऐड, चाहे वो 4 साइड का हो चाहे वो 3 साइड का हो। पेरीमीटर का मतलब ऐड होता है। जैसे मान लीजिए पेरीमीटर अगर किसी भी चीज़ का हम निकालेंगे तो उसको ऐड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से शुरू करेंगे तो यहीं पे आके ख़त्म, ये ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर हो जाता है। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, सब में पेरीमीटर का मतलब ही होता है ऐड करना। पेरीमीटर का मतलब है ऐड। अच्छा ये मान लीजिए ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों ए है भाई, सीधी सी बात है भाई, तीनों ए होगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब हमको करना क्या है कि सिग्नल बोर्ड का हमको क्या निकालना है, हमको एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब तो आप समझ गए होंगे। एक इसमें आता है सेमी पेरीमीटर जो बड़ा अहम है, हेरोन्स फार्मूले में सेमी पेरीमीटर बहुत अहम है। सेमी पेरीमीटर को एस से इंडिकेट करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए आप, एस से। एस सेमी का मतलब होता है आधा। जैसे होता है ना कि जैसे क्रिकेट मैच है, फाइनल से पहले क्या होता है, सेमीफाइनल होता है। सेमीफाइनल का मतलब वो करोगे, जीतोगे तो फाइनल में आ जाओगे, यानी आपने जो है सेमीफाइनल मतलब आप आ गए हैं तो यानी अर्ध में आ गए हैं। अब फाइनल का इससे 1 कदम दूर हैं आप, तो आधे का मतलब नीचे 2 लगा दीजिए, वही आधा हो जाता है। किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए हमने x/2 कर दिया तो ये x का आधा माना जाएगा, जो ऊपर लेटर रहेगा उसी का आधा माना जाएगा। 2 नीचे आ गया, इसका मतलब वो हो गया आधा, एकदम 100% हो गया। इस पे ध्यान देना। सेमी पेरीमीटर का अब देखिए सेमी पेरीमीटर इसमें निकाला कैसे जाएगा, अब यहाँ ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सेमी, अब तीनों को अगर ऐड कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये है ना a + a + a और ये /2 लिख दिया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है /2 रहेगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं और सेमी का मतलब आधा, नीचे 2 लगाना ही पड़ेगा, आधे का मतलब नीचे 2 लगाना है आपको। तो s = a + a, ये हो जाएगा 3a/2, ये हो गया 3a/2, ये आपका हो गया s यानी 3a/2। अब देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हेरोन्स का फार्मूला क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इतना हो गया 3a/2 मान लीजिए आ गया। अच्छा तो S मेरा जो है 3a/2 आ गया, मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं 3a/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
लेकिन यहाँ हेरोन्स फार्मूला है और 3 साइड है, तो बेस और हाइट से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अब 3 साइड है तो तीनों साइड का निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर द रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। और वेयर एज ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी जो है ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। और एस क्या है, पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। और ए क्या है, ये साइड है, भुजा है त्रिभुज की। अच्छा भैया, अब देखिए ध्यान देना, बहुत आराम से देखिए आता है। एस मेरा आया है 3a/2, ये लिख दिया 3a/2। और यहाँ पे एस फिर है 3a/2 माइनस ए, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, ये लिखेंगे भाई। जहाँ जहाँ एस है वहाँ 3a/2 लगाएंगे। और ए बी सी क्या है, साइड से, और साइड इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, ए हर जगह लगेगा, सीधी सी बात है। ये हो जाएगा आपका 3a/2। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान देना, मैथ कहता है अगर 2 टर्म में माइनस या प्लस अपॉन में है तो हर हाल में नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है, एनी हाउ। तो देखिए अगर यहाँ 2 एलसीएम लिए और 3a में, अब देखिए यहाँ मैं करने जा रहा हूँ अलग से, क्योंकि इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखिए नीचे 1 लगा दीजिए, 2 एलसीएम, 2 में 2 1 बार गया, 3a में 1 जा 3a, माइनस 1 में 2 कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 में a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और 3a में से 2a चला गया, a बचा a/2, a/2 आएगा, a/2 ये भी आएगा, तो a/2 ये भी आएगा, a/2 ये भी आएगा। भाई तीनों सेम है, सीधी सी बात है। अब देखिए ये क्या आ रहा है, अब देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3a⁴। इंटू में क्या होता है, पावर लग जाती है अगर लेटर है, a × a = a², a × a = a⁴। तो ये 4a है a⁴, और 2 2 जा 4। अब ये देखिए जोड़ा, अच्छा जान लीजिए ये 16 लिख दीजिए, अभी हम कर देते हैं खुद ही। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए a⁴ है, अब बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा a⁴, यानी ये हो जाएगा अंडर द रूट 3, और इस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4, और a⁴ है, यानी a का मल्टीप्लाई आपका 4 बार है, तो जोड़ा बना बाहर हो जाता है। रूट में जोड़ा बनता है बाहर, रूट का मतलब है स्क्वायर रूट यानी कि जोड़ा। और ये भी देखिए जोड़ा बना, ये भी बाहर, ये a मिलके a² हो जाएंगे, ये हो जाएगा फार्मूला अंडर द रूट 3/4 का a²। वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया होता है, वो यही होता है अंडर द रूट 3/4 का a²। ये आपका इतना तो आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई पेरीमीटर मेरा दिया हुआ है 180, ठीक है ना। अब 180 आपका पेरीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए इसके बगल में मैं लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये 3/4 ये हो गया, और a⁴ का a⁴ ये आपका आ गया, ये है, यही सेम है, नीचे 16 है, ध्यान देना। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको जो है पेरीमीटर देख लिया जाए क्या आता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब a की वैल्यू देखिए कैसे आती है। अभी देखिए चूंकि अब चूंकि भाई पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर जो है आपका 180 है, अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हो गया a + c। पेरीमीटर आपका 180 दिया हुआ है, और ये है 3a, तो 3a = 180, a क्या हो जाएगा 180/3, 3 6 जा 18 0, a की वैल्यू आपकी 60 आ गई, a की वैल्यू 60 आ गई। और एरिया ऑफ वो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ये होता है अंडर द रूट 3/4 का a²। अब a आ गया ना, बस उसकी जगह पे आप पुट करिए, काम खत्म। ये हो जाएगा ये 4a क्या है 60 × 60 कर दीजिए, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, ये आपका हो जाएगा अंडर द रूट 3, और 15 में 15 6 जा
90, ये हो जाएगा इंटू 900, इसको लिख सकते हैं 900√3, क्या निकाल लें, एरिया मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसको बहुत ध्यान से आप अच्छे से जो है इसको समझ लीजिए और देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, इसको ये क्या है, ये √3/4 और ये 60 × 60 है, ये कट गया, ये आया 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 15, ये हो जाएगा 900√3 मीटर, सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, डेट्स इट, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लगेगा। तो आपका आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये आ गया। अच्छा, अगर हो सकता है नीचे बोर्ड चला जाता है तो इसके लिए जो है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया आपका। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं हूँ खुश रंगहीना यारी। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक है। Correct, the triangular side walls of flyover have been used for advertisement। यानी अब आपका ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ट्रायंगुलर है साइड वॉल, अब वो फ्लाईओवर पे है और उसको जो है एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, साइड ऑफ द वॉल्स दिया हुआ है, देखिए साइड्स ऑफ द वॉल, क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ द वॉल, ये दिया हुआ है आर, ये दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। अच्छा, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट के लिए जो है वहाँ पे क्या है कि 5,000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है साल में जो है अर्निंग होना है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी हायर्ड करती लेती है 3 महीने के लिए और कहती है हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना उसको रेंट जो है पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी पर का मतलब एक। देखिए 5,000 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, साल का। 3 महीने के लिए एक कंपनी उसको लेती है, कितने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए लेती है, हायर करती है उसको, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, अब इस पे ध्यान देना। देखिए पर का मतलब एक, ध्यान देना, 5,000 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, अब पर ईयर भी है। अब सपोज दैट ये मान लीजिए A इज इक्वल टू 122 मीटर है, अब B कितना है 22 मीटर है और C कितना है 120 मीटर है। 3 हो गए आपके, क्लियर हो गए, A B और C आपके हो गए। अच्छा, अब देखा जाए भाई, इसका S निकाला जाए पहले। S इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है A + B + C/2, तो S कितना हो जाएगा 122 + 22 + 120/2। भाई अर्ध परिमाप निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा हेरोन्स का। तो S इज इक्वल टू कितना आया, ये जोड़ लीजिए, 242 और 22 4 54 64, 264 आ गया, 264/2, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 2 4। S कितना आया 132 आ गया मीटर, आ गया आपका, ठीक। अच्छा, अब इसका क्या निकाला जाए, पर मीटर स्क्वायर। देखिए पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का है, तो पहले एरिया निकाल लिया जाए, कितना एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, तो उसके बाद जो है देखा जाएगा। 3 महीने के लिए उसने हायर किया है, ओनली 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। देखिए अब 3 मंथ्स के लिए आओ, ये पर ईयर है, इस पर ध्यान देना। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई चीज़ है, 1 साल के लिए हमको किराए पे लेना है कोई मकान, और महीने का किराया उसका मान लीजिए 5,000 है और 3 महीना हमको रहना है। मान लीजिए 1 साल का किराया मान लीजिए 60,000 है,
1 साल का, और हमको 3 महीना रहना है तो कितना देना पड़ेगा? सीधी सी बात है भाई, हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे 3/12 या 1/4 डायरेक्ट लिख दीजिए। क्यों 12 लिखेंगे? क्योंकि महीने में 12 दिन होते हैं, है ना। और ये लिख दिया हमने 60,000। अब जो काटना है ये काट लीजिए, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 बचा 4 5 जा 20, ये आ गया भाई। अगर मान लीजिए 60,000 रुपया है तो 3 महीने का किराया मेरा कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 5,000 रुपया महीना पड़ा। खैर अब देखिए, तो 3/4 तो हमको करना ही पड़ेगा, 1/4 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये होता क्या है, इस पे ध्यान देना। 3/12 होगा, 3/12 होगा ना, क्योंकि साल का है ना, यहाँ पे ध्यान देना। अब इस पे ध्यान देना, देखिए ये आ गया आपका। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर द रूट एस, ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ध्यान देना। अच्छा, ये आ गया s कितना है मेरा? 132, और ये 132 माइनस a कितना है? 122। फिर 132 लिखेंगे क्योंकि हर जगह s है। अब b कितना है? 22। फिर 132 लिखेंगे, फिर c कितना है? 120। ये आपका हो गया। अब देखिए 132 इंटू 132 में 122 चला गया, कितना आया? 10 इंटू, अब 132 में 122 110 आया भाई। 22 माइनस करोगे 110 आएगा, सीधी सी बात है। और 132 में 120 किया, 12 आया, डेट्स इट। अब 132 का हमको क्या निकालना है? 132 का हमको निकालना है प्राइम फैक्टर, क्योंकि रूट में है, ध्यान देना। अब 132 का आप ऐसे निकालोगे, जब तक इवन नंबर है तब तक आप 2 से ले जाओगे। देखिए 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, अपने आप से जाएगा। 2 2 3 11, ये लिख दिया 2 2 3 11। और 10 का क्या होता है? 2 इंटू 5, आपको पता ही है। 110 का क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 11, 5 दूनी 10, 11 दाम 110। और 12 का क्या होगा? ये भी पता है आपको, 2 इंटू 3, ये हो गया। अब जोड़ा बनेगा बाहर, ये 2 जोड़ा बना बाहर, ये 2 बना जोड़ा, पहले 2 वाला देख लीजिए बाहर, और ये 2 जोड़ा बना, ये बाहर। अब देखिए 3 कहाँ? ये 3 है, ये बना बाहर। 5 कहाँ है? 3 तो खत्म हो गया। 5 देखिए ये दोनों है, ये हो गया बाहर। 11 2 बार है, 1 बार लिख दीजिए, बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 0 वाले से लीजिएगा, जल्दी होता है, ध्यान देना। देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 4 3 12, 12 में 11 जोड़ा, 132 जीरो लगा दीजिए, ये आ गया मीटर स्क्वायर। 1320 आया। अब ध्यान देना, यहीं पे सबसे मेन चीज़ है। अब 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। अब ध्यान देना, 1320 आ गया मेरा। अच्छा, अब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 1320। अब 1 मीटर स्क्वायर का देखिए पर ईयर के हिसाब से 5000, तो पर ईयर है, हमको 3 महीने का चाहिए, 1320 आ गया मेरा। अच्छा, अब कंपनी 3 मंथ्स के लिए चाहिए, है ना। अच्छा, फॉर 3 मंथ्स रेंट कितना होगा? 3 मंथ्स रेंट। अब देखिए 1320 तो आ गया, ये लिखना ही पड़ेगा। 5000 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लिखोगे 3/12। क्यों? क्योंकि आपका 3 महीना तिमाही जा रहा है, और 3 का मतलब होता है साल के 4 बार, 4 हिस्सा। भाई 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 महीने होते हैं। ये देखिए 4 हिस्सा, ये 1/4, ध्यान देना, 4 तिहाई 12, ठीक है ना। अब ये हो गया 1320 इंटू 5000 इंटू 1/4। अब 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, अब 4 0 0। ये आया 1320 इंटू 1250। अब इसका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ये है 1250, 0 0 0 0,
5 जा 0, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 2 3 1, 0 0 0, 6 4 10, 6 6 12, 2 14, 1 15, 3 2 5 1 6, 16,50,000 रुपया आया, रेंट आ रहा है, रुपया लिखोगे 16,50,000, ये आपका आंसर हो गया। 3/4 से करोगे क्योंकि 3 महीने का चाहिए और साल का यहाँ दिया हुआ है, इसलिए 3/12 कर देना, 1/4 ध्यान देना, हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए भाई। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है देयर इज ए साइड इन ए पार्क, एक पार्क में साइड है और लिखा क्या हुआ है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, यानी स्लाइड है, पार्क में स्लाइडिंग बनी हुई है। अच्छा, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को ग्रीन हरा भरा बनाइए और साफ सुथरा रखिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, ये दिया है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, वही एरिया निकालना है आपको। अब ट्रायंगुलर में है, ट्रायंगुलर का मतलब क्या, वही हेरोन्स फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू हो जाएगा। और साइड भी दिया हुआ है 15, 11 और 6, दैट्स इट, 15, 11 और 6, ये साइड आपका दिया हुआ है। मान लीजिए ए आपका दिया हुआ है 15 मीटर, बी दिया हुआ है 11 मीटर और सी दिया हुआ है 6 मीटर, यही दिया है ना, ए बी सी, ठीक है, 15, 11, 6 हो गया काम। ट्रायंगुलर में है, ये स्लाइडिंग बनी हुई है, ये स्लाइडिंग है आपकी, ये ट्रायंगुलर है, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, ये सी है, या जैसा भी मानना चाहे आप मान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो एस निकालेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, 15 11 कितना हो गया, 26 और 6 32/2, 32 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 आ गया, 16 मीटर। ध्यान देना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये होता है अंडर द रूट हेरोन्स फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है आपका 16 है और ये है 16 माइनस 15, उसके बाद है 16 माइनस 11 और उसके बाद है 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 16 इंटू 16 में से 15 गए 1, क्यों भाई, और 16 में से 11 गए 5 और 16 में से 6 गए 10। अब इसका क्या निकाल लिया जाए, अब इसका निकाल लिया जाए प्राइम फैक्टर 16 का तो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 का 5 ही रहेगा और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। ये जोड़ा बना बाहर, ये जोड़ा बना बाहर और ये 5 जोड़ा बना बाहर, ये 2 रह गया क्योंकि 2 का जोड़ा ये वाले का नहीं है, जिसका नहीं है उसे रूट ही में रहेगा। 5 2 जा 10 और 2 20√2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका। गौर से देख लीजिए, इसको उतार लीजिए और यही आपका आंसर है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ आपका। एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखिए ये बहुत इजी सवाल है, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैथ आएगी और सबसे इजी यही आपका है हेरोन्स फार्मूला, ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, यानी ए दिया हुआ है मान लीजिए 18 सेंटीमीटर, 2 साइड्स का मतलब 2 साइड दी है, तीसरी तो निकली जाएगी क्योंकि पेरीमीटर मेरे पास है भाई, दोनों को ऐड करके 42 में से, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का ऐड, वही 42 में से घटा देंगे, तीसरी साइड आ जाएगी। बी दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर
और पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, कितना दिया है भैया 42 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो तीसरा कितना हो जाएगा भाई 18 और 10 28। अब 42 में से आप क्या करिए 28 माइनस कर दीजिए, सीधी सी बात है, ये हो गया 14 आ गया, सी आपका आ गया 14, ये लिख दीजिए 14, डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 14। अब ऐड करिए 42 होना चाहिए, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। 14 और 10 जोड़ा 24 और 24 में 8 जोड़ा 32 और 10 42 हो गया। एस कितना होगा, एस आपका 21 सेंटीमीटर होगा, डायरेक्ट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर जो है पेरीमीटर का आधा होता है, 42 है तो 42 का आधा, 42 का आधा क्या होगा 21, 21 बस। और उसके बाद कह रहा है कि आप एरिया निकाल दीजिए, काम खत्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका हो गया। एस कितना है 21 है, 21 रखा, अब रखा 21 माइनस 18, फिर रखा 21 माइनस 10, फिर रखा 21 माइनस 14, ये आ गया। अब देखिए 21 इंटू 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और 21 में से 14 गए 7। अब देखिए अब 21 का प्राइम फैक्टर करोगे 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, दोनों प्राइम नंबर है, और ये 3 है, ये 11 है और ये 7 है, ये जोड़ा बना बाहर, ये जोड़ा बना, पेयर बना बाहर, इसका पेयर नहीं बना, ये रूट में रहेगा 11 का पेयर, 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। एरिया का एसआई यूनिट स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, ये आपका हो गया, दैट्स इट। नाउ फिफ्थ वन, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। 15 देखिए, 5 क्वेश्चन, फिफ्थ, साइड ऑफ एन ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज, कह रहा साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो, क्या है रेशियो भैया, एक है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 540 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा है, रेशियो में है, और रेशियो में कोई चीज होती है तो उसको एक्स में हम मान सकते हैं। लेट दी, यहां लिख देना सॉल्यूशन, लेट दी साइड ऑफ ए ट्राइंगल A इज इक्वल टू 12x, B इज इक्वल टू 17x और C इज इक्वल टू 25x, ये मान लेना ऐसे। ये आ गई साइड आपकी। अच्छा, अब पेरीमीटर आपका दिया हुआ, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मत लगाना, सेमी पेरीमीटर नहीं निकालना, अभी पेरीमीटर से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसको जो है साइड को क्लियर करेंगे। पेरीमीटर आपका 540 है, इसकी जगह पे रख दिया। a क्या है 12x, b क्या है 17x और c क्या है 25x, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, 25 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा 42, और 42 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 54, ये हो गया 54x इज इक्वल टू 540। अब 54 कहाँ जाएगा नीचे, ये 54 बन जा 54, 0 लगा दीजिए, x की वैल्यू 10 आ गई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 हम रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आ चुकी है, फायदा ही फायदा है। अब रखिए आराम से,
ए क्या है 12x, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। बी क्या है आपका 17x, ये हो जाएगा 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। और सी क्या है आपका 25x, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। भाई सीधी सी बात है। अब ये साइड ओरिजिनल आ गई 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और ये आ गया 250 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई हमारी, सीधी सी बात है, बस काम खत्म। पेरीमीटर में आपका, अब देखिए एरिया निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ हमने लिख भी दिया है साइड, आराम से यहीं से ले लिया जाएगा, काम खत्म। ये ए बी सी मान लीजिए, डेट्स इट। और एस कितना आया भाई, पेरीमीटर का आधा एस होता है, 54 का आधा 27, 0 लगा दीजिए 270 सेंटीमीटर, डेट्स इट। अब लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस कितना है मेरा 270, ये रख दिया 270। अब ये लिखा 270 माइनस ए कितना है 120, फिर 270, भाई एस आ रहा है। अब बी कितना है मेरा 170, फिर 270, और सी कितना है 250, ये हो गया। अब देखिए 270 इंटू 270 में से अब देखिए जीरो वाला बड़ा इजी होता है, 27 में से 12 घटाइए, 27 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, डेट्स इट। 27 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, 15, भाई 15 12 ये आ गया, 15 × 50 लिख दीजिए, डेट्स इट, आपका हो गया, ठीक है ना। अब 27 में से 17 गए 10, अब 0 लगा दीजिए 100, 27 में से 25 गए 2, ये लगा दीजिए 20, डेट्स इट। अब 270 का आपको निकालना है प्राइम फैक्टर, पहला काम। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा, 3 से जाने, अब 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर खत्म हो चुका है। और 3 से जाने के लिए सभी गिनतियों को आप जोड़िए नंबर को, देखिए 3 की टेबल में आता है, अगर आएगा तो जाएगा। 5 3 8 अब 1 9 हो रहा है, 9 3 की टेबल में आता है, 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, और फिर 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 30 90, 9 3 27 आ जाएगा। 2 3 3 3 5, 2 3 3 3 5, ऐसे ही 150 का कर लीजिए आप। 150 का क्या होगा, जब तक 0 है 2 से जाएगा ही, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये 5 और ये 5, 5 2 जा 10, 50 हो गया। 2 3 5 5, ये लिख दिया 2 3 5 5। 100 का तो डायरेक्ट कर सकते हो यार, 9th में हो, क्या होगा 2 करोगे 50 हो जाएगा, फिर 2 करोगे 25 हो जाएगा, फिर 25 का 5 5 होता ही है। और 20 का भी इजी है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया। ये पहले 2 का देख लें, 2 का जोड़ा बना बाहर, ये जोड़ा बना बाहर, ये जोड़ा बना बाहर, ठीक। अब 3 का देख लें, ये जोड़ा बना बाहर, ये जोड़ा बना बाहर, बस खत्म, 3 खत्म हो गया। अब 5 का देखा जाए, ये देखिए 5 का पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है, और तीसरा जोड़ा देखिए ये हो गया, ये हाँ, ये देखिए 0 लेना, हमने कहा ना। ये 5 को पहले 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, 10 10 का 20, 20 का 40, 120, 12 3 36, और 36 पंचे, अब ध्यान देना, अब 36 पंचे कितना होता है देखिए, 5 36, 5 3 15, और 3 18, फिर 5 बार करिए, 5 0, 5 8 40, 5 करने 5, और 4 9, देख लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 2 जा 10, 20 40, 120, 12 3 36, 36 पचे 180, 180 में 5 से मल्टीप्लाई किया 900, और 0 5 2 जा 10 वाला 0 वो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, यस, ये आपका हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 1 शॉट में पूरा मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की बुक तो है ही मेरे पास,
देखिए लास्ट क्वेश्चन, गुंजे लगे हैं कहने फूलों से गीत सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल ओ मेरी जिंदगी तन्हाई बीत जाए दिन बहार के। देखिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस क्या होता है? अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे मुख्यतः 3 ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन। स्केलीन में तीनों साइड्स अनइक्वल होगी, अलग अलग। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल, 1 साइड अनइक्वल, और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है। अभी पहला क्वेश्चन हमने लगाया था आपका, कह रहा है ईच साइड, ईच का मतलब भाई अब यहाँ 2 साइड है, कह रहा है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, दोनों इक्वल साइड्स है। अब ईच है यानी दोनों, ये 12 है ये भी 12 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 30, दैट्स इट। पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कह रहा है कि दोनों साइड्स जो है क्या है, इक्वल है, और जो है वो कितने मीजर में है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर उनकी माप है। तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा क्योंकि आइसोसेलेस है। और ये हो जाएगा 6, चालाक लगे फट से निकालेंगे क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है ऐड, और 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, 6 6 12, और हमको हटाना है 30 में, सॉरी 12 × 24, हाँ 6 सेंटीमीटर, 12 12 24, और 24 में 6 जोड़ देंगे 30, वाप हो गया काम खत्म। एस कितना होगा? एस आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। भाई पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर उसका आधा होता है 30। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है मेरा? 15, ये है 15 माइनस 12, ये है 15 माइनस ये भी 12, और ये है 15 माइनस 6, क्योंकि थर्ड 6 है ना, 12 12 24 और 6 30, पेरीमीटर 30 है, उसी में हटाना है हमको। ये हो गया 15, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। 15 का क्या होगा? प्राइम फैक्टर 3 × 5, 3 5 जब 15, दोनों प्राइम नंबर, और ये 2 3 तो है ही, ये हो गया। और 9 का होता है 3 × 3, ये 3 जोड़ा बना बाहर, ये 3 जोड़ा बना बाहर, ये 3 जोड़ा नहीं बना है, ध्यान देना। अब 5, अब ये 5 और 3 दोनों नहीं बना है, तो ये रोटी में रहेंगे। 5 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15, 3 3 जा 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। डैट विल बी द आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।